Hello friend, I'm Samadhi back to the new tutorial video regarding soil mechanics. In this video, I talk about saturated saturated soil where we can see the effective stress diagram. So before to starting this video, in saturated soil में there should be two cases. Okay. Case 1, when soil is saturated. Case 2, saturated soil plus surcharge load. Okay, so वन बाई वन हम इस बारे में बात करेंगे. In this video, I focused on this particular case, and next video I will discuss about this particular case. Okay, so in this case, generally as per my tradition, I talk about the diagram, I talk about calculation part, math portion, math और न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते. सो सपोज दिस इज योर जीएल. ठीक है, और सॉइल जो स्ट्रेटम है वो ये लेवल तक सॉइल स्ट्रेटम है, और इसके अंदर इन बिटवीन देयर आर वाटर टेबल. देयर इज अ वाटर टेबल. So as there is a water table, so that in this region soil unit weight is gamma saturation, and in this region where there is no water, soil unit weight gamma dry. For gamma dry, height is h1 and here is h2. ठीक है. In my last video, there presented just one kind of soil, that was gamma dry. Still you are not watching this video, though there is some I button, go and check it out. Otherwise, if you watching this video without watching this I button, then there you may facing some problem, really. So better understanding, first go to the I button, then you watch this video. Watch the video till the end, brush up your concept, enrich your knowledge. If you are new in my channel, subscribe the channel, press the bell icon for never miss an update, because I am coming with this types of video almost every day. So first, what we should do? First, we should do diagram. चलो देखते हैं क्या होगा. तो सर पहले ये कर लो और इसको ना ऐसे प्रोजेक्शन बना दो और ध्यान से समझो कैसे कैसे होता है. पहले कौन है? पहले गामा ड्राई है, राशि नहीं है. कौन है राशि? देयर इज नो राशि. ठीक है, पहले गामा ड्राई है, राशि नहीं है. तो गामा ड्राई का हाइट क्या है? h1. तो यहाँ पे आप लिख दो h1. ठीक है, ये गामा ड्राई h1 तक होगा, तो इस यहाँ पे ऐसे बना दो. तो ये जो वैल्यू आपको मिल गया, ये हो गया गामा h. ठीक है, बट यहां से बात स्टार्ट होता है. h1
जहां पे H1 खत्म हो रहा है उसके नीचे में कौन है ना, गामा सैचुरेशन. देयर इज एनी ड्राई सॉइल? नो. सो H2 लेवल में जहां से H2 स्टार्ट हो रहा है, वहां में जितने ड्राई सॉइल है, दे आर एक्टिंग लाइक सरचार्ज लोड. मतलब H1 लेवल पे गामा ड्राई के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा गामा H, दैट इज H2 लेवल में कैसे काम करेंगे एज ए व्हाट, सरचार्ज. ओके, एज ए सरचार्ज. तो इसको बस यही तक कंटिन्यू ड्रॉ कर दो. ठीक है, बढ़िया. चलो, तो गामा ड्राई का हो गया. आप कौन है? गामा सैचुरेशन. गामा सैचुरेशन कौन सा लेवल पे है? H2 लेवल पे है गामा सैचुरेशन. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं गामा इसके लिए क्या होगा. तो गामा सेट कहाँ से स्टार्ट होगा? गामा सेट जस्ट इसके पास से स्टार्ट होगा. मतलब इस पॉइंट से गामा सेट स्टार्ट होगा. तो इसका ड्राइंग, तो सर ये पार्ट किसके लिए है? गामा सैचुरेशन के लिए है इस पार्ट. तो आप कह सकते हो सर दैट इज गामा सेट into H2, and that part gamma dry into H1. ये हो गया. चलो, बढ़िया बात है. तो ये जो डायग्राम हुआ, ये किसका डायग्राम हो गया? दिस डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस. ठीक है. नाउ व्हाट वी शुड डू? नाउ वी डू डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर. ठीक है. एक चीज बताओ सर, पोर वाटर प्रेशर मतलब वाटर कहां तक है? दिस इज योर वाटर टेबल का हाइट क्या है? दैट इज H2 हाइट है. H1 में कोई वाटर नहीं है, तो यहाँ पे नो पोर वाटर प्रेशर, बट यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर इज एक्टिंग. तो आप कह सकते हो पोर वाटर प्रेशर का जो डायग्राम होगा वो डायग्राम ऐसा ही होगा. ये होगा H2 एंड दिस इज होगा गामा वाटर H. ठीक है सर. तो हुआ क्या? टोटल स्ट्रेस आ गया, पोर वाटर प्रेशर आ गया. तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है सर? सर इफेक्टिव स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. ठीक है सर. अब देखो सर क्या होगा. टोटल स्ट्रेस में क्या है? टोटल स्ट्रेस ऐसा है, ये हो गया आपका गामा ड्राई के लिए. दिस इज योर H1, दिस इज योर गामा ड्राई H1, दिस इज योर गामा ड्राई H1. ठीक है, दिस इज योर H2. उसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ पे आपका आ गया गामा सेट आ गया. ये होगा आपका गामा सेट H2. ठीक है. ये जो पूरा स्ट्रेस डायग्राम बन गया, इससे किसको रिडक्शन करना है ना, वाटर को रिडक्शन करना है. वाटर कौन सा लेवल पे है? वाटर इस लेवल पे है.
यहाँ पे तो वाटर नहीं है, तो ये वाटर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज योर H2, दिस इज योर गामा वाटर H2. तो इससे जो डायग्राम बनेगा, जो फाइनल डायग्राम बनेगा वही होगा अल्टीमेट डायग्राम. तो यहाँ से जो डायग्राम बनेगा वो होगा, देखो सर, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये गामा सेट से डिडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन. बट डायग्रामिकली, graphically there will be no change, but when we'll do math then we can understand what is the actual difference. So when you draw the final diagram तो वो कुछ ऐसा होगा. पहले तो इसको ऐसा कर दो, गामा ड्राई H1, this is H1, this is H2, this is your gamma dry H1 and this is your, देखो दो डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस पोर्शन ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव रिड्यूस करना है ना, तो यहाँ पे होगा गामा सेट H2 माइनस गामा W H2. जिसे थोड़ा पीछे का क्लास याद है उनको थोड़ा हिंट मिल रहा है, आई नो दैट. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. Now what we finally have to found, what is the value of what, effective stress, the value of effective stress. So find out, before finding out the effective stress value, यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, H2 को मैं कॉमन लेता हूँ, गामा सेट माइनस गामा W कर सकता हूँ, और H2 को हम, और गामा सेट से गामा W अगर माइनस करेंगे तो कौन रहेगा, गामा सबमर्ज. ये पोर्शन बन गया है गामा सबमर्ज इंटू H2. तो सर क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइनल डायग्राम हो गया, इससे आपको टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस यू हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट इज दिस ना, एरिया ऑफ द प्रोफाइल. अब एक चीज देखो सर, इन दिस प्रोफाइल देयर इज अ नंबर 1, there is number 2 and there is number 3. there is a 3 known profile. ठीक है, अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3. राइट और रॉन्ग. तो सर एरिया 1 मतलब दिस एरिया. ठीक है, दिस एरिया इज लुक लाइक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, वही चीज, हाफ बेस हाइट इंटू हाइट. एरिया 2 में कौन है ना, एरिया 2 में है एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. और एरिया 3 में कौन है, एरिया 3 में दिस पार्ट, ये और भी एक ट्रायंगल हो गया, वही हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है सर, देखो सर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ H1 गामा ड्राई, H1 आएगा ना तो स्क्वायर कर देता, यह में कौन आएगा, बेस इंटू हाइट में मतलब बेस आपका होगा गामा ड्राई H1 H2, और यह में कौन आएगा, मतलब ये हाफ बेस हाइट में
हाफ बेस में आएगा गामा सबमर्ज H2 H2, बस हो गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू आ गया सर. सो दैट दिस इज value of effective stress when soil is saturated. Agar if you go with the concept, then this is just a playing of the geometry. If you go with the memorization, then sir, it is you handle this, how you memorize, because I have the no clue how to memorize this. ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस से. तो सीन मोटा, तो थोड़ा समझ आ गया सब चीज़ें क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो गया. अब देखो, अब इसके बाद हम एक मैथ करेंगे. तो मैथ करने के बाद सपोज आप 60% आप समझ गए हो, तो 80% समझ जाओगे. और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद 2-3 मैथ कर लो. अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट या मुझे भेज सकते हो. और नहीं तो यहाँ पे एक ग्रुप है, वो ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, और वहाँ पे आप आपका जो डाउट हो रहा है आप डिस्कस कर सकते हो. दैट इज योर चॉइस. एंड या इन दिस चैनल एवरीथिंग इज फ्री. देयर इज नो हिडन चार्जेस, देयर इज नो मनी. ओके, सो चलिए एक मैथ करेंगे हम. देखिए, मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है. इससे 2 मीटर डेप्थ में कौन है, गामा ड्राई है, जिसका वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और 2 मीटर बाद कौन है ना, वाटर टेबल है. तो ये हमें गामा सेट का वैल्यू है, मान लो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखिए, कौन ज़्यादा है कौन कम है वो तो मुझे नहीं पता है. दैट इज जस्ट इमेजिनरी वैल्यूज, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. बिकॉज विदाउट सॉल्विंग द मैथ्स योर कंसेप्ट कैनॉट कंप्लीटेड. ठीक है. और इसका हाइट मैं मान लेता हूं अगेन 3 मीटर. ठीक है. इसका क्या करना है, फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम, देन वी सॉल्व. सो चलो फर्स्ट हम डायग्राम को करेंगे ड्रॉ. पहले ऐसा होगा सर, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा होगा. ये हो गया टोटल स्ट्रेस डायग्राम. आप लिख सकते हो टोटल स्ट्रेस. उसके बाद कौन होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा आपका पोर वाटर प्रेशर. पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर कैसा होगा, बस यही तक होगा. तो वैल्यू क्या होने वाला है सर, वैल्यू इज दिस इज 2 इंटू 2, दैट इज 4. ये आपका 2 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 4 हो गया, मतलब ये भी आपका 4 हो गया. 4. नाउ व्हाट इज दिस, दिस वैल्यू होगा 5 इंटू 3, दैट इज 15, बिकॉज गामा साइड इंटू एच. एंड दिस वैल्यू क्या होगा, गामा वाटर इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेट एज्यूम, तो ये है आपका 3 मीटर, तो ये हो गया 3 इंटू 1, दैट इज 3. ठीक है. अब जो इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, तो वो ऐसा ही होगा. अब देखो सर,
this is your 4, this is your 4, but यहाँ पे क्या होगा, this minus this, तो 15 minus 3 that is 12. So ये वैल्यू हो गया आपका 12, ये वैल्यू आपका हो गया 4, this is your 2 meter and this is your 3 meter. Okay, clear? Up some people can ask me, sir, why you do not connect as a straight line? Because sir, या में कौन काम कर रहा है, गामा ड्राई काम कर रहा है, या में कौन काम कर रहा है, या में काम कर रहा है आपका सबमर्ज काम कर रहा है, आई मीन सैचुरेशन काम कर रहा है. देखो सर, स्ट्रेट अगर ये एंगल क्या होगा, tan थीटा, दिस tan थीटा इक्वल टू आपका हो गया 2/4 एंड दिस tan थीटा इक्वल टू मान लो A1 A2 4/12. ये जो दो tan थीटा, ये tan थीटा इक्वल नहीं हुआ, अगर इक्वल नहीं होगा तो दोनों का स्लोप डिफरेंट है, दोनों का स्लोप डिफरेंट है तो वी कैनॉट connect this line in a single line. That is why as there is a different slope, I make some changes in straight line. Anyway, so finally diagram आ गया. Now we calculate, start the calculation. Calculation क्या होगा, effective stress sigma इक्वल टू, देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. सो एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ थर्ड. ठीक है सर. तो एरिया फर्स्ट में कौन आएगा, दिस पार्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, बेस में 4 होगा, हाइट में 2 होगा. एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ सेकेंड में कौन आएगा, दिस पार्ट, बेस इंटू हाइट, बेस में कौन है 4, हाइट में कौन है 3, एरिया ऑफ 3, दिस पार्ट कौन आएगा, हाफ, बेस में 12 है, हाइट में 3 है, 12. सो सर ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 4. टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 4 12 16 10 26 34 किलो न्यूटन पर मीटर. बस सर, आया समझ में, आई होप समझ में आ गया. सो या, this is all about this video where I discuss about the saturated soil effective stress diagram, where there is a 2 case where I draw part by part. In this video I talk about the only soil saturated, जहाँ में मैंने पहले ये कंसेप्ट को ड्रॉ किया, उसके बाद इसका टोटल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद इसका पोर वाटर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया. देन आई मेक द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, जहाँ में मैंने ये पूरा का पूरा चीज़ मैंने बनाया. बस देख लो सर, अब देख लो. एंड आफ्टर दैट वी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी सॉल्व अ मैथ, जहाँ में मैंने मैथ भी पूरा सॉल्व किया है. सो आई थिंक देयर इज अ नो डाउट. इफ देयर इज अ डाउट, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. एंड if you learn something new, so definitely like the video, share the video with your friend, because your like and share inspire me and motivates me lots for making this kind of video. Still, if you are watching my video, subscribe my channel and press the bell icon for never miss an update, because I'm coming with these types of video almost every day. Thank you for watching this video. More knowledge, more opportunity.